हे गाइज, वेलकम टू ई कॉमर्स टॉक यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मीशो ने अपना जीएसटी का जो फॉर्मेट है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया है और जीएसटी रिपोर्ट अब आपको डाउनलोड हो रहा है। पेमेंट सेक्शन में आप ऊपर जो डाउनलोड देख रहे हैं यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जीएसटी रिपोर्ट यहाँ से मिल रहा है, कमीशन इनवॉइस मिल रहा है और टैक्स इनवॉइसेस मिल रहा है। तो गाइज, अगर आप जीएसटी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड होगा, बट अब जो जीएसटी रिपोर्ट है वो 4 फाइल डाउनलोड हो रहा है। आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि इन जो 4 फाइल है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको मई मंथ का मैं डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ और इसी के ऊपर मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने डाउनलोड किया तो अभी क्या हो रहा है कि मीशो यहाँ पर एक जिप फाइल आपको प्रोवाइड कर रहा है और इस जिप फाइल में आपको 4 इस तरह के जो फाइल है वो देखने को मिलता है और बहुत से सेलर कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर इन फाइल्स का यूज करके हम अपना जीएसटी रिटर्न का रिपोर्ट कैसे रेडी करेंगे। तो आज का जो वीडियो हो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सेलर्स के लिए जो मीशो पे जीएसटी रिटर्न अपना खुद से फिल करते हैं। आज मैं पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि आपको कैसे रिपोर्ट आखिर क्रिएट करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सारे सेलर्स के लिए, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो गाइस, इसके लिए इसे मैंने डाउनलोड कर लिया है। आप आइएगा यहाँ पर अपना पेमेंट सेक्शन पे, डाउनलोड्स पे और जीएसटी रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। जिस मंथ का आपको डाउनलोड करना है उस मंथ को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद गाइज, आप जब जिप फोल्डर को ओपन करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको ओपन करके दिखाया, यहाँ पर आपको 4 फाइल दिखेंगे और इन 4 फाइल का हमें यूज करना है अपना जीएसटी रिटर्न फिल करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक स्प्रेडशीट लिया है, गूगल शीट। तो इस गूगल शीट को आप यहाँ पर ले ले, बड़ी आसान से आप गूगल शीट ओपन कर सकते हैं, आई होप। तो यहाँ पर आप जब गूगल शीट में आएंगे अपना एक शीट क्रिएट कर लीजिएगा और यहाँ पर सबसे पहले पहला कॉलम मैंने रखा है मार्केट प्लेस का, देन मंथ का, फाइनेंशियल ईयर, ऑर्डर डेट, इनवॉइस नंबर, क्वांटिटी, स्टेटस, स्टेट, जीएसटी रेट, टैक्सेबल अमाउंट, जीएसटी अमाउंट। तो ये कॉलम मैंने बनाया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी और इसी कॉलम को आपको बनाना है। तो अब बात करें इन रिपोर्ट्स की जो हमने डाउनलोड किया, तो पहले मैं उसे ओपन करता हूँ। सो गाइज, अभी आप देख सकते हैं कि ये 4 एक्सेल सीट, ये जो 5 एक्सेल सीट है ये मुझे डाउनलोड हुए थे मई मंथ में। अब गाइज, यहाँ पर अब जब मैंने इसे सारे को ओपन कर लिया, पहले मैं आपको बताता हूँ ये सीट क्या है और फिर मैं बताऊंगा कि इस सीट से आपको कैसे अपना जीएसटी रिटर्न का रिपोर्ट जो है वो रेडी करना है। तो गाइज, यहाँ पर जो फर्स्ट सीट आप देख रहे हैं वो है ऐड रेवेन्यू का। तो अगर आप मीशो पे ऐड चला रहे हो और उस पे उसी का ये सीट है कि अगर आप मीशो पे आपने अगर ऐड चलाया है तो कितना आपका ऐड चला है उसका ये सीट है। तो इसमें जीएसटी रिटर्न फिल करते समय इसका सिर्फ यही काम है कि इससे आप अपना आईटीसी जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने ऐड चलाया है 3635 रुपये 43 पैसे का, जिसमें टैक्सेबल वैल्यू उतना है। और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पर आपका मंथ है, किस मंथ का ये टैक्स चला है और यहाँ पर सप्लायर आईडी है। तो इसमें आपको बेसिकली सिर्फ यही डेटा होता है कि आपने इस मंथ में कितना का ऐड चलाया हुआ है और ये हमारे आईटीसी फाइल करने के काम आता है। आगे मैं सब पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप समझते जाइए कि क्या क्या किस सीट में मिलता है। उसके बाद पेनल्टी वाले में आइए। अगर आपको इस मंथ कोई पेनल्टी लगी है, अगर आपने लेट शिपमेंट किया है या फिर कई बार होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका हमने कैंसिल कर दिया, उसके ऊपर पेनल्टी लगती है, तो वो सारे पेनल्टी अगर आपको कोई लगा है तो आपको यहाँ पर शो करेगा। जैसा देख सकते हैं यहाँ पर 1 रुपये का भी पेनल्टी नहीं देना पड़ा है। तो ये आपका ये सीट हो गया जिसमें पेनल्टी अगर अमाउंट अगर कुछ लगा है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपका लगा है तो यहाँ पर शो करेगा। इसमें वो अमाउंट नहीं होते हैं जो मीशो ने चार्ज किया है आपके रिटर्न ऑर्डर के ऊपर, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद गाइज, आपका नेक्स्ट जो है वो है रिवर्स। अब रिवर्स सीट में आपको क्या मिलेगा कि जो भी ऑर्डर आपके कैंसिल हुए हैं, आरटीओ हुए हैं या फिर आपके रिटर्न आए हैं, तो वो सारे आपको यहाँ पर उसकी एंट्री मिलेगी। इस सीट में सारी एंट्री आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी आप समझते जाइए, आगे आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। इस वीडियो में आपको सिर्फ बने रहना है। इसके बाद गाइज, आप देख सकते हैं रिवर्स शिपिंग फी, एक सीट आपको मिलता है रिवर्स शिपिंग। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो ऑर्डर आईडी आपके रिटर्न आते हैं, यानी ये कौन सा रिटर्न होता है, ये कस्टमर रिटर्न होते हैं। एक रिटर्न आपने ये देखा था, एक सीट आपको मैंने दिखाया था रिवर्स वाला। तो रिवर्स वाला में क्या होता है, इसमें आपका रिटर्न भी होता है, आरटीओ भी होता है और कैंसिल भी होता है, तीनों मिक्सअप होता है। और इसमें आप देख सकते हैं रिवर्स शिपिंग में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आपका कस्टमर रिटर्न है वही होगा, ठीक है। और उसमें कितने आपको चार्जेस देने पड़े, यानी पेनल्टी कितना लगा आपको, लॉजिस्टिक चार्जेस, रिटर्न का पेनल्टी, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन होता है, ठीक है। तो इस सीट में आपको सिर्फ कस्टमर रिटर्न आपके उस पर्टिकुलर मंथ में कितने आए हैं वो आपको पता चल जाएगा। अब गाइज, इसके बाद बात करें अगले सीट की, तो ये आपका
रिवर्स शिपिंग, एड रेवेन्यू, और एक सीट है आपका फॉरवर्ड शिपिंग वाला। तो फॉरवर्ड शिपिंग में बेसिकली क्या होता है, आपका पूरा डेटा होता है आपके सेल का, उस मंथ आपने जितना भी सेल किया होगा वो सारे डेटा होंगे, जो ऑर्डर कैंसिल हो गए होंगे या आरटीओ हो गए होंगे या फिर रिटर्न हो गए होंगे, सारा डेटा यहाँ पर आपको मिल जाता है। अब गाइज हम इनका रिपोर्ट कैसे क्रिएट करेंगे, ये आपको बस स्टेप बाय स्टेप देखना है, आप समझ जाओगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, हमें रिपोर्ट क्रिएट करना है। तो गाइज आप बेसिकली आप बताइए, आप गवर्नमेंट को किन ऑर्डर्स के ऊपर टैक्स पे करेंगे। जाहिर है जो आपका सेल हुआ होगा, अगर सेल हो गया है यानी स्टेटस का क्या होना, या तो वो स्टेटस हमारा ये रहा, आप उन ऑर्डर्स के ऊपर टैक्स पे करेंगे जो कस्टमर को डिलीवर्ड हो गया हो, या फिर अभी शिप स्टेट में है, कस्टमर को नहीं मिला है और वो ऑन द वे है, इनके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। या फिर जो ऑर्डर आपको आ गए हैं लेकिन अभी तक आपने शिप नहीं किया, लेकिन आपको ऑर्डर आ गए हैं, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट प्लेस वहाँ पर दे देगा। ऐसा कहीं होता है, जैसे मान लीजिए हमने रिपोर्ट डाउनलोड किया, हमने 31 तारीख को कोई ऑर्डर आया और आपने उसे शिप नहीं किया। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, ऑर्डर वाले स्टेटस वाले आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर्ड स्टेटस वाले आपको एक भी नहीं मिलेंगे। देख सकते हैं कैंसिल है, डिलीवर्ड है या शिफ्ट है, ये रेयर होता है लेकिन होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि या फिर आपके स्टेटस ऑर्डर हो, तो इन सब पे आप यहाँ पर जीएसटी आपको इन पे करना पड़ेगा। अब आप किन ऑर्डर्स पे जीएसटी नहीं पे करोगे, जो प्रोडक्ट आपका रिटर्न आ गया हो, और एक यहाँ पर और होगा जिसका कस्टमर एक्सचेंज है तो भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सचेंज अगर कस्टमर ने कराया है तो भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो अगर आपका स्टेटस ये चार स्टेटस है तो आपको पे करना पड़ेगा। डिलीवर्ड हो गया प्रोडक्ट तो आपको जीएसटी देना है गवर्नमेंट को। अगर शिप स्टेट में है, आपने अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुआ है कस्टमर को, तो भी आपको देना पड़ेगा। ऑर्डर्ड में है, ऐसा बेसिकली रेयर होता है, क्योंकि रिपोर्ट जो जनरेट होता है मार्केट प्लेस का वो 5 तारीख के बाद ही होता है, और 31 तारीख का कोई ऑर्डर अगर आया होगा तो वो तो आप शिप कर ही देंगे, 5 तारीख तक का वेट नहीं करेंगे। उसके बाद अगर कस्टमर ने एक्सचेंज कराया है तो भी आपको जीएसटी देना है। इसके बाद बात करें कब आपको नहीं देना है, जब ऑर्डर कैंसिल हो। ठीक है, ऑर्डर का स्टेटस अगर कैंसिल है तो उसके ऊपर तो हम जीएसटी देंगे नहीं, क्योंकि वो ऑर्डर कैंसिल हो गया है। उसके बाद ऑर्डर आरटीओ हो गया हो, ठीक है, अगर आरटीओ हो गया है तो भी हम यहाँ पर जीएसटी पे नहीं करने वाले हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि ऑर्डर हमारा सेल नहीं हुआ है, वो आरटीओ के हमारे पास आ गया है, या फिर हमारा प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया कस्टमर ने, तो भी हम यहाँ पर जीएसटी पे नहीं करने वाले हैं। सो गाइज अभी मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि जैसे कोई प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो गया तो उसके ऊपर जीएसटी देना है, जिसके जो प्रोडक्ट शिप में है उन पे देना है, ऑर्डर पे देना है, एक्सचेंज प्रोडक्ट्स पे देना है। किस पे नहीं देना है, जो ऑर्डर कैंसिल हो गया है उस पर हमको जीएसटी पे नहीं करना, क्योंकि ऑर्डर मेरा सेल हुआ ही नहीं। जो प्रोडक्ट में हमारा आरटीओ हो गया है उसके ऊपर भी हमें जीएसटी पे नहीं करना है, और जो प्रोडक्ट हमारा रिटर्न हो गया है उसके ऊपर भी हमें जीएसटी पे नहीं करना है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। अब हम आगे चलते हैं अपने रिपोर्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हमें काम करना है किस रिपोर्ट के ऊपर, फॉरवर्ड रिपोर्ट। यहाँ पर आप जब डाउनलोड करेंगे तो देखिए आपको एक मिलता है फॉरवर्ड रिपोर्ट। तो इसमें मेनली वो डेटा होता है जो भी आपने उस मंथ में पूरा सेल किया है, वो पूरा डेटा आपको फॉरवर्ड रिपोर्ट में मिलेगा। तो आप फॉरवर्ड रिपोर्ट को ओपन कर लीजिए। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि किन किन ऑर्डर्स पे आपको देना है, आप खुद ही बताइएगा। ठीक है, आप खुद ही बताइएगा। आरटीओ ऑर्डर, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, देखिए ये ऑर्डर आया आपको 4 तारीख को और ये ऑर्डर क्या हो गया, आरटीओ हो गया है, तो क्या आप इसके ऊपर जीएसटी पे करेंगे? क्या आंसर है आपका? अगर आपका आंसर नो है तो आप बिल्कुल ही राइट है। अगर हमारा ऑर्डर आरटीओ हो गया है तो हम इसके ऊपर जीएसटी नहीं पे करेंगे। अगर कैंसिल हो गया है तो क्या हम आरटीओ यहाँ पर जीएसटी पे करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आरटीओ हो गया है तो भी नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर देखिए स्टेटस बता रहा है डिलीवर्ड, अगर प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो गया तो क्या हम जीएसटी पे करेंगे? हाँ बिल्कुल सही, करेंगे। डिलीवर्ड हो गया तो हम करेंगे। उसके बाद देखिए अगर एक्सचेंज है प्रोडक्ट तो भी हम जीएसटी पे करेंगे। अब कई बार क्या होगा कि शिफ्ट स्टेटस में होगा, देखिए जैसे यहाँ पर शिफ्ट स्टेटस में अभी डिलीवर्ड नहीं हुआ है, तो बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप इसके ऊपर जीएसटी पे करेंगे। वीडियो पॉज कर लीजिए और बताइए। हाँ, तो अगर आपका आंसर यस है तो बिल्कुल सही है, हम इसके ऊपर जीएसटी पे करेंगे। तो गाइज अगर हम इसके ऊपर जीएसटी पे नहीं करेंगे आरटीओ के ऊपर, तो यहाँ पर अगर हम इसे रिपोर्ट में लेते हैं तो देखिए यहाँ पर इसका ये क्या है, प्लस में, माइनस में मिशू ने नहीं किया है। यहाँ पर मिशू ने इसे प्लस में ही रख दिया है। यहाँ पर अगर आप डिलीवर्ड देखेंगे तो वो भी प्लस में है, और यहाँ पर आरटीओ देखेंगे तो वो भी प्लस में है। अगर आप यहाँ पर कैंसल देखेंगे तो कैंसल वाला भी प्लस में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मिशू ने तो सबको प्लस में रख दिया है। तो अगर आपको इसको रिपोर्ट में लेंगे तो क्या होगा कि आपका जीएसटी का लायबिलिटी बढ़ जाने वाला है, क्योंकि मिशू ने यहाँ पर सबको प्लस में ही रखा है। अगर माइनस में रखता तो फिर आपका क्या होता, लायबिलिटी घट जाता, तो वो भी सही नहीं होता। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर अगर मीशो ने माइनस में रख दिया होता तो भी आपका लायबिलिटी घट जाता बहुत ज़्यादा। इसलिए यहाँ पर अब मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ उस तरह का आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो फिर आप बड़ी आसानी से इसमें जीएसटी रिटर्न फिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कि इन ऑर्डर आईडी को कॉपी करना है और सीधा यहाँ पर आपको रिपोर्ट में पेस्ट करना है। आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। अगर आपको अभी कंफ्यूजन हो रहा है तो जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपका मुझे लगता है बिल्कुल ही क्लियर होगा। तो या फिर आपको फिर भी क्लियर ना हो तो एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हम क्या करेंगे, इस सीट के ऊपर यहाँ पर एक फिल्टर लगाएंगे। यहाँ से फिल्टर आ जाता है, फिल्टर मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आप ऐसा करते हो, आप बहुत जन के दिमाग में ये आएगा कि हम आरटीओ को छाड़ देते हैं, रिटर्न को छाड़ देते हैं और कैंसल को छाड़ देते हैं और ओके कर देते हैं। तो आपके मन में अगर ये आ रहा है तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्या हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट शिफ्ट स्टेटस में है और अभी आपने इसका जीएसटी पे कर दिया। ये देख सकते हैं, इसका ऑर्डर डेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, 29 तारीख को ये आपको ऑर्डर आया है और ये ऑर्डर आपने अभी इसका अगर जीएसटी पे कर दिया, मान लीजिए, क्या ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कस्टमर इस प्रोडक्ट को रखेगा ही रखेगा। ये 29 को आपने देख सकते हैं शिप किया है, इसका ऑर्डर डेट है आपका 29 और 29 को ही हमने शिप कर दिया है और ये प्रोडक्ट पहुंचने में कम से कम 2-3 दिन तो लगेंगे ही। मान लीजिए 2 तारीख को कस्टमर तक पहुंच जाता है ये ऑर्डर। अब क्या होगा गाइस कि कस्टमर अगर मान लीजिए पसंद नहीं आता और उसने रिटर्न कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जीएसटी पे कर दिया, अब रिटर्न कर दिया तो क्या होगा, आपका यहाँ पर जीएसटी एक्स्ट्रा चला जा रहा है, आपको इसका क्लेम फिर नहीं मिल पाएगा। तो इसी का सॉल्यूशन मीशो ने दिया है इस सीट में। कौन सी सीट में, मैं आपको बता देता हूँ, ये रिवर्स, ये जो सीट है इसमें आपको सिर्फ कौन सा डेटा मिलता है, रिटर्न का, आरटीओ का, कैंसल का। ठीक है, ये सीट में ये आपको सारा डेटा मिलता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई ऑर्डर होगा, जैसे यहाँ पर देखिए 5वां मंथ का हमने 5 मई का हमने रिपोर्ट डाउनलोड किया था, लेकिन इसमें देखिए आपको एक ऑर्डर आईडी दिख रहा है जो 4th मंथ में ऑर्डर हुआ था, 26/4/2022 को ऑर्डर हुआ था, लेकिन ये 5th मंथ में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 26 तारीख को ऑर्डर किया होगा, हमने शिप कर दिया। अब नेक्स्ट इसके पहले वाले जीएसटी में जब हमने पे किया होगा 4th मंथ का, तो इसका हमने जीएसटी पे कर दिया था, लेकिन ये प्रोडक्ट क्या हुआ, रिटर्न आया नेक्स्ट मंथ में, इसलिए यहाँ पर मीशो ने इसे मेंशन कर दिया। अब क्या होगा, इस मंथ में इसे हम माइनस कर लेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। अगला मंथ में हमने इसका जीएसटी पे किया था और इस मंथ में हम इसे नहीं पे करेंगे, माइनस कर देंगे इसका जीएसटी। जो अभी हमें मान लीजिए इस मंथ हमें अगर 10 रुपया देना है और उस मंथ हमने 10 रुपया दे दिया था और ये हमारा रिटर्न भी आ गया, तो इसका अगर 2 रुपये जीएसटी हुआ होगा तो ये हम लोग इस मंथ क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा मेकअप हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना आसान हो सके आप इसे समझ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4th मंथ वाले दिखेंगे बहुत सारे ऑर्डर आईडी जो इस मंथ रिटर्न आए, वो इसलिए ये यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि देख सकते हैं उस मंथ में जैसा केस आईडी हुआ था। तो अगर देख लीजिए, मान लीजिए ये जो ऑर्डर आईडी जो मैंने आपको दिखाया था, ये अगर आपका रिटर्न आता है, अगर ये आपका रिटर्न आएगा ना, तो यहाँ पर आपने जीएसटी पे कर दिया, अब मान लीजिए ये आपका रिटर्न आता है, तो नेक्स्ट मंथ आपका ये ऑर्डर आईडी आपका यहाँ पे शो कर जाएगा। ये जो रिवर्स वाला आप सीट देख रहे हैं ना, तो इसमें आपको रिटर्न वाला में दिख जाएगा कि हाँ ये ऑर्डर जो है, या फिर आरटीओ हो सकता है, आरटीओ हो जाए, ऐसा नहीं है कि रिटर्न हो जाए, हो सकता है आरटीओ भी हो जाए। तो जैसे ये ऑर्डर आई और आरटीओ हुआ, तो आरटीओ अगर होगा तो आपको शो कर जाएगा यहाँ पे। और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी जीएसटी आपने तबर पे किया था, जैसे तबर हमने इसके ऊपर 21 रुपये 96 पैसा जीएसटी पे कर दिया था, तो इस बार क्या करेंगे, हम 21 रुपये 96 पैसा अपना जीएसटी कट कर लेंगे कि इस समय हमने सर गवर्नमेंट को पे किया था, बट हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न आ गया, तो इस बार हम कट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम रिपोर्ट क्रिएट करेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले गाइस, यहाँ पर स्टेटस हम कुछ भी फिल्टर नहीं करेंगे, हम सबको ले लेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट और करेंगे, ओके कर लेंगे और ले लेंगे सबको। अब देखिए ये प्रोडक्ट आपका आरटीओ हुआ है और आपको इसके ऊपर जीएसटी पे नहीं करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कैंसिल हुआ है, तो हम इसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये ऑर्डर आईडी यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए क्या है, अमाउंट प्लस में है, और रिवर्स सीट में हम जाएंगे तो ये रहा रिवर्स सीट, और यहाँ भी मुझे फिल्टर लगाना पड़ेगा तभी ये ऑर्डर आईडी आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक फ़िल्टर लगाते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये ऑर्डर आईडी देखिए आपका यहाँ भी मेंशन होता है। ठीक है, तो ये देखिए मैं कैंसिल, ये ऑर्डर आईडी में मैं जाता हूँ और इस ऑर्डर आईडी जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था कैंसिल वाला, वो यहाँ पे, अरे कॉपी नहीं हुआ, चलिए मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, फॉरवर्ड। अब देखिए ये ऑर्डर आईडी आपका कैंसिल हुआ था, फॉरवर्ड है इस महीने में, और रिवर्स सीट में भी ये ऑर्डर आईडी हमारा मेंशन होगा, जैसे ये रहा। अब यहाँ पर अगर हम सब ऑर्डर आईडी में यहाँ पर उस ऑर्डर आईडी को सर्च करें तो देखिए ये हमारा ऑर्डर आईडी मिल गया।
तो यहाँ एक बार वहाँ पे प्लस में होगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस में करना है, तो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लेकिन वो प्लस में ही डाल देते हैं, लेकिन हम इसे माइनस कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसे हम माइनस कर लेंगे। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। और भी ऑर्डर आईडी मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे इस फॉरवर्ड वाले में जैसे हम आरटीओ को मान लीजिए लेते हैं। ठीक है, जैसे ये आरटीओ ऑर्डर है, कोई 20 से उठाते हैं, जैसे ये हमारा आरटीओ है। ठीक है, ये ऑर्डर आईडी हमारा आरटीओ हो गया। तो इसके ऊपर हम एक बार यहाँ पर तो प्लस में ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम माइनस में लेंगे। अब हम इस सीट में क्यों लेते हैं, वहाँ पर क्यों नहीं हटा देते हैं? तो इसका सीधा सवाल है कि अगर हम इस सीट को अगर नहीं मेंशन करेंगे ना रिवर्स वाले में, तो हमारा जो नेक्स्ट मंथ वाला रिटर्न आया होगा वो भी इसमें डाटा होता है, तो वो हमारा छूट जाएगा। जैसे देख सकते हैं आप 4th मंथ का भी डेटा होता है जो रिटर्न आया है। ठीक है, तो एडजस्ट इसी हिसाब से होगा। अब यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, अब ये मैंने कर दिया ओके। देखिए ये सीट में है ना सारा, यहाँ भी प्लस में, लेकिन हम यहाँ माइनस कर लेंगे। तो चलिए मैं अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। होप आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया हो तो इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देखिएगा, और इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। तो हम आते हैं अपने फॉरवर्ड वाले में। स्टेटस ध्यान रखिएगा, कुछ भी फिल्टर मत कीजिएगा, सारा स्टेटस ले लीजिएगा जितना भी ऑर्डर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऑर्डर डेट हमें लेना पड़ेगा। तो कंट्रोल एरो डाउन से मैंने ये रहा। और गाइज अगर आप अपना जीएसटी रिटर्न फिल कराना चाहते हैं, कई सारे सेलर्स होंगे जो अपना जीएसटी रिटर्न फिल कराना चाहते हैं, तो नीचे मैंने नंबर दिया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे अपना जीएसटी रिटर्न आप फिल करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ ऑर्डर आईडी कॉपी कर लिया, मंथ डेट सेलेक्ट कॉपी कर लिया और डेट हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि अगर आपको अपना जीएसटी रिटर्न फिल कराना है किसी को भी, तो नीचे जो आपको नंबर दिख रहा है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सीधा व्हाट्सअप कीजिएगा, तो यहाँ पर आप हमसे जीएसटी जो सर्विसेज है वो ले सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ ऑर्डर डेट जो है वो कर दिया है फिल। अब हम आते हैं फॉरवर्ड वाले में। इसके बाद आपको क्या लेना है, बड़ी ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ पर इनवॉइस नंबर ले लेते हैं। बेसिकली यहाँ इनवॉइस नंबर मिसू देता नहीं है, ऑर्डर आईडी को भी हम इनवॉइस नंबर लेके यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, अब हमें क्वांटिटी लेना है, तो ये पेस्ट हो जाए, पेस्ट हो गया। क्वांटिटी लेना है तो क्वांटिटी आपको जस्ट इसके बगल में ही मिल जाएगा। कंट्रोल एरो डाउन करते हैं और यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, क्वांटिटी हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, क्वांटिटी भी हमने डाल दिया। इसके बाद हमारा क्या है, हमारा स्टेटस है। तो स्टेटस देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है। कंट्रोल एरो डाउन करेंगे और इसे हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे और स्टेटस में हम क्या करेंगे, स्टेटस फिल कर देंगे। तो ये हो गया स्टेटस। अब हमें लेना है स्टेट कि किस स्टेट में सेल हुआ है। तो ऊपर जो करते हैं ये हमारा किस स्टेट में सेल हुआ है, यहाँ पता चलेगा एंड कस्टमर स्टेट। देख सकते हैं रीसेलर स्टेट आपको नहीं लेना है, आपको लेना है एंड कस्टमर स्टेट। ठीक है, तो यहाँ कंट्रोल एरो डाउन करेंगे और यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम आएंगे और ये हम स्टेट जाएंगे, कंट्रोल डाउन कर देंगे, भी कर देंगे। स्टेट आ गया। जीएसटी रेट हमें लेना है कि कितना % जीएसटी में सेल किया है भाई हमने, तो ऊपर करेंगे हम और यहाँ हमें जीएसटी रेट देख सकते हैं, मिल सकता जीएसटी रेट मिल जाएगा। कंट्रोल एरो डाउन करेंगे और यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम जीएसटी रेट में जो है इसे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी। अब टैक्सेबल अमाउंट हमें चाहिए कि टैक्सेबल अमाउंट कितना है, तो यहाँ पर आ जाएंगे फॉरवर्ड वाले सीट में और ऊपर करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, आपको टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा। टैक्सेबल आप देख रहे हैं TCS टैक्सेबल वैल्यू, तो इसे आपको यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर अब गाइज मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं टैक्सेबल वैल्यू वगैरह ये कैसे आ रहा है, क्योंकि आपका जो सेलिंग प्राइस होगा और मीशो का जो सेलिंग प्राइस होगा, यहाँ पर मीशो ने जो दिया है वो बिल्कुल ही ज़्यादा होगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि हम बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो मीशो का जो सेलिंग प्राइस आपको दिखा रहा है, ये जो सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे दिखा रहा है ना, तो ये ज़्यादा दिखा रहा है आपको। ठीक है, मीशो प्राइस। तो यहाँ पर बहुत से सारे सेलर कंफ्यूज करेंगे और सकता है कमेंट भी मुझे कर दें, तो मैं आपको पहले ही एक वीडियो रिकमेंड करूँगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है। वहाँ पर मैंने मीशो के ऑर्डर आईडी में जाके पैनल में जाके पूरा एकदम डिटेल में समझाया है कि ये जो अमाउंट है ये ज़्यादा क्यों आ रहा है और मीशो कैसे एडजस्ट करता है आपका ये अमाउंट जीएसटी इनपुट क्रेडिट देके। तो अगर आपको और भी डिटेल में समझना है तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है उस वीडियो का, मीशो
जीएसटी अमाउंट वाला कुछ इस तरह करके होगा। ऊपर आई बटन पे भी देखिए आ गया है, तो उस वीडियो को आप इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमने टैक्सेबल वैल्यू जो है वो कॉपी कर लिया। मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि उस वीडियो को देखिए, बहुत से सारे को उस वीडियो से हेल्प मिला है। तो यहाँ पर हमने कर दिया, इसे पेस्ट कर दिया। अब गाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और अब हम क्या करने वाले हैं, आप इसका निकालने का देखिए एक और तरीका है कि बहुत सारे को जन को लग रहा होगा कि ये क्या आ गया, पूरा पॉइंट आ रहा है। तो देखिए इसको निकालने का एक तरीका और है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर जो मीशो का प्राइस है उसमें आपको टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर एक मैंने कॉलम पहले इंसर्ट करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पर मैं एक कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू में लगाता हूँ, इक्वल टू ये मीशो का सेलिंग प्राइस माइनस ये जो जीएसटी अमाउंट है, ये कर दीजिए तो सेम आता है। देखिए ये जो है ना सेम है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉइंट लगा होता है, ये आपको पूरा रफ करके दे देता है। और इसे क्या कीजिए, नीचे स्क्रॉल कर लीजिए। बेसिकली जो सेलिंग प्राइस हमने टैक्स को माइनस कर दिया तो टैक्सेबल वैल्यू निकल गया, और यहाँ पर हमने इसे दे दिया। ये क्या तो थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है, 2 पॉइंट इसमें आता है। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर हमने इसे डाल दिया, कंट्रोल शिफ्ट भी कर दीजिए। देखिए ठीक है, सब सेटअप हो गया। तो ये हमने डाल दिया। अब हमें सिर्फ जीएसटी अमाउंट लेना है, तो हम दूसरा सीट में आ गए हैं, यहाँ पे आना है हमें। तो अब हम जीएसटी अमाउंट लेंगे, तो एक बार ऊपर करता हूँ, आ जाएगा एक ही बार में। तो ये रहा हमारा जीएसटी अमाउंट। तो यहाँ से कंट्रोल सिर्फ एरो डाउन कीजिएगा और इसे कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जीएसटी अमाउंट हमारा यहाँ से कॉपी हो गया है और इसे हमें सिंपली आना है अपने सीट पे और यहाँ पे जीएसटी अमाउंट जो है वो फिल कर देना है, ठीक है। सो गाइज क्या ये हमारा रिपोर्ट क्रिएट हो गया? नहीं, अभी बहुत सारा काम और भी बाकी है। तो देखिए अभी ये क्या किया हमने, सारे स्टेटस ले लिए, आरटीओ, कैंसल, डिलीवर्ड, रिटर्न। तो यहाँ पर ये सारे क्या कर रहे हैं, आरटीओ वगैरह हमारे जो ये टैक्स का लायबिलिटी है वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसे ऐड कीजिएगा तो आरटीओ का भी पैसा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जीएसटी। तो ये हमें देना नहीं है गवर्नमेंट को। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप बस वीडियो को देखिए और हम लोग देखते हैं कैसे करना है। तो मैं पहले नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि ये आरटीओ का जो ऑर्डर है, ये आरटीओ जो है इसका पैसा हमें गवर्नमेंट को नहीं देना है, क्योंकि ये तो हमारा आरटीओ आ गया है। तो इसे हमें माइनस में एक बार करना है। कैसे करना है? करना है हमें इस सीट से। तो देखिए ये जो ऑर्डर आईडी होगा, ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये ऑर्डर आईडी आपको यहाँ इस सीट में मेंशन होगा। जैसे ये रिवर्स वाले सीट में, रिवर्स, ठीक है, रिवर्स वाले में आइए, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये ऑर्डर आईडी देखिए यहाँ आपका मेंशन है ना, ठीक है। यहाँ भी प्लस में होता है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिवर्स वाले सीट में आना पड़ेगा। ये रिवर्स सीट में आइएगा, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ रिवर्स सीट कौन है। देखिए ये फॉरवर्ड वाला है जिसमें सारा डेट होता है, वो उसके बाद आप देखिए रिवर्स ये सीट, ठीक है। इसको ओपन कीजिएगा तो इसमें सिर्फ रिटर्न वाले डेटा होते हैं। और हमने ऐसा क्यों किया, वहाँ पर फिल्टर क्यों नहीं किया, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर हमें इस मंथ के अलावा नेक्स्ट मंथ के लास्ट में जो हमने शिफ्ट किया होता है, अगर वो रिटर्न होता है या आरटीओ होता है, उसका भी डेटा होता है, तो उसे हमें माइनस करना पड़ता है, ठीक है। देखिए ये सारे ऑर्डर, ये सारे जब माइनस होंगे तो देखिए ये वाले जो हमारा ऑलरेडी है वो हम माइनस में ले लेंगे, तो ये तो नील हो ही जाएगा, क्योंकि जो एक इसमें मेंशन है ये हमारा नील हो ही जाएगा। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट मंथ हमने जो जीएसटी पे कर दिया है वो भी इसमें है, तो वो क्या करेगा, हमारे टैक्स लायबिलिटी को घटा देगा, क्योंकि उसका उस मंथ हमने दिया था, इस मंथ हमारा रिटर्न आ गया, तो इस मंथ हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर ले रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी मेहनत से मैंने आपको बता दिया। तो गाइज अब से क्या करते हैं, हम सबसे पहले ऑर्डर डेट को यहाँ से कॉपी करते हैं। नहीं, इससे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। देखिए क्या काम करना पड़ेगा, हमें जो प्लस में है उसे माइनस में लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज देखिए यहाँ पर है आपका टैक्सेबल वैल्यू और यहाँ पर क्या है, सेलिंग अमाउंट। तो इन्हें हमें माइनस में करना पड़ेगा, तभी तो एडजस्ट होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक इंसर्ट करता हूँ सीट, ठीक है। इसमें आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये जो नया सीट है इसमें आप लगाइए -1 लिखिए, ठीक है। -1 आपने लिख लिया, ये -1। अब -1 को आप क्या कीजिए, कॉपी कीजिए। -1 को कॉपी कर लिया और उसके बाद क्या कीजिए, ये यहाँ पे लिखिए जिसे आपको माइनस में करना है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन से मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आया पेस्ट में, ठीक है। पेस्ट के नीचे यहाँ पे ये जो एरो आप देख रहे हैं इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको मिलेगा पेस्ट स्पेशल, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए मल्टीप्लाई, ओके कर दीजिए, सारे माइनस में हो गए, ठीक है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, -1 लिखना है, ठीक है। लिख दिया आपने, एक सीट यहाँ पर एक इंस्टॉल करके। अब क्या करना है आपको, इसको कॉपी करना है।
कॉपी करने के बाद जिसे भी आपको माइनस में करना है, सेलिंग अमाउंट हमारा माइनस में होगा क्योंकि ये सब आरटीओ हुआ है, कोई रिटर्न हुआ है, कोई कैंसिल हुआ है, तो ये सब माइनस में होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसे हमको माइनस में करना है, इसे तो हमने कर लिया। अब इसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। पहले क्या करना है, -1 लिख के कॉपी करना है और फिर यहाँ पर 438 जहाँ लिखा वहाँ पे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट फिर एरो डाउन, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको आना है यहाँ एरो में क्लिक करना है पेस्ट के नीचे, फिर पेस्ट स्पेशल, यहाँ पर आपको करना है मल्टीप्लाई, यहाँ पे करना है ओके। तो ये भी हमारा सारा माइनस में हो गया, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब हमें टैक्सेबल अमाउंट भी निकालना है कि ये इसका टैक्सेबल अमाउंट कितना है, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये क्या है, जीएसटी ऐड करके है। तो जीएसटी हम हटा देंगे तो टैक्सेबल अमाउंट मिल जाएगा। तो इक्वल टू सेलिंग अमाउंट माइनस हमारा जीएसटी, तो टैक्सेबल अमाउंट निकल गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इक्वल टू का साइन देंगे, सेलिंग अमाउंट माइनस हमारा जीएसटी अमाउंट इक्वल टू, आगे निकल गया, बस इसे स्क्रॉल डाउन कर दीजिए, ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू हो गया। तो ये हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, हो गया ये भी। अब गाइस हमें क्या करना है, सारे माइनस में हो गए। अब फटफट हम लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी सारा ले लेते हैं। सबसे पहले ऑर्डर डेट, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करेंगे, ये हमारा कॉपी हो जाएगा और इसे हम लाएंगे यहाँ पर ऑर्डर डेट में पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी। और उसके बाद हमें ऑर्डर आईडी लेना है, तो रिवर्स सीट था हमारा, ऑर्डर आईडी नंबर, सब ऑर्डर आईडी ले लेते हैं, कॉपी कर लिया हमने यहाँ से, ये आ गया, कंट्रोल शिफ्ट वी। क्वांटिटी हमें लेना है, क्वांटिटी तो मिल नहीं रहा है अभी, स्टेटस ले लेते हैं, स्टेटस का कॉलम हमें चाहिए, कॉपी किया हमने, स्टेटस हमारा ये रहा, तो सिर्फ वी। अब हमें स्टेट लेना है, तो स्टेट देख लेते हैं कहाँ पे है, स्टेट रीसेलर स्टेट हमें नहीं लेना है, एंड कस्टमर स्टेट लेना, याद रखिएगा, एंड कस्टमर स्टेट ये रहा। यहाँ से हम कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे और ये हमारा हो गया कर्नाटका के नीचे, स्टेट हमारा आ गया। अब जीएसटी रेट लेना है कि जीएसटी रेट कितना है इसके ऊपर, तो जीएसटी रेट हमें यहाँ पे मिल जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन, कॉपी, और ये हमारा जीएसटी रेट आ गया, कंट्रोल शिफ्ट वी। अब हमें गाइस क्या लेना था, हमें लेना था टैक्सेबल अमाउंट। तो टैक्सेबल अमाउंट देख सकते हैं हमने यहाँ पे निकाला था खुद से ही, कहाँ पे निकाला था, इधर ही निकाला था शायद, ये रहा हमारा टैक्सेबल अमाउंट, ये जो हमने निकाला था फॉर्मूला से, इसे हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे टैक्सेबल अमाउंट में। उसके बाद हमें जीएसटी लेना है, जीएसटी अमाउंट ये रहा हमारा, सबको हमने माइनस में किया, याद रखिएगा आपको माइनस में करना है, नहीं तो टैक्स लायबिलिटी, और आप अगर माइनस नहीं करते तो टैक्स लायबिलिटी आप और ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो इस सबको माइनस कर लेना, याद रखना है। तो ये हमारा यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। अब हमारा सिर्फ क्वांटिटी ही बचा हुआ था, तो क्वांटिटी इसमें शायद लास्ट में होगा, तो हम चेक कर लेते हैं, क्वांटिटी होना चाहिए, ये रहा क्वांटिटी। तो इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा कॉपी हो गया और ये हम लाते हैं यहाँ क्वांटिटी वाले सेक्शन में और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने काम हमारा हो गया। मार्केट प्लेस वगैरह हमें फिल करना है, तो ये हम यहाँ फिल कर लेते हैं। मार्केट प्लेस है हमारा मीशो, MWSHO, मंथ है ये मई का, फाइनेंशियल ईयर है 2022-23, ठीक है। तो इसे हम यहाँ से पूरा कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया और इसे नीचे पेस्ट करना होगा, तो नीचे चलते हैं जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए हमने रिपोर्ट क्रिएट कर लिया है उस फाइल से, ठीक है। तो यही 2 सीट आपको चाहिए था। अब मैं इसका पूरा स्टेट वाइज, क्योंकि GSTR1 में आपको स्टेट वाइज सेल चाहिए होता है, तो जस्ट मैं पिवट टेबल भी अप्लाई करके आपको बता देता हूँ कि पिवट टेबल कैसे अप्लाई करना है, और उसके बाद मैं अलग अलग जो सीट था उस पर आपको ITC कैसे क्लेम करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप पूरा, क्योंकि आपने 28 मिनट तक इस वीडियो को अभी तक देखा है, तो आपको ज़रूर इस पूरे रिटर्न को सीखना होगा, इसलिए आप इस वीडियो को यहाँ तक कंप्लीट देखा है आपने। तो अभी मैं आपको पूरा, मैं ऐसा नहीं है कि आधा छोड़ दूंगा, पूरा मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए ये हमने ले लिया, अभी हमने कौन कौन सीट का यूज कर लिया, आपने देखा हमने यूज किया फॉरवर्ड रिपोर्ट का और रिवर्स रिपोर्ट का, इन दोनों सीट का यूज करके हमने क्या क्रिएट किया, अपना पूरा GST रिटर्न जो है वो क्रिएट कर लिया है। अब गाइज हम क्या करेंगे,
यहाँ पर ऐड रेवेन्यू जो देख रहे हैं आप, ऐड सीट और रिवर्स शिपिंग, और इनका क्या मतलब पहले तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका क्या यूज है वो भी अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं और पिवट टेबल इंस्टॉल करते हैं। सो गाइज अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या करना है हमें। ये हमने रिपोर्ट क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर आप करेंगे इंस्टॉल पे क्लिक, यहाँ पर करेंगे पिवट टेबल, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लिखा आएगा उसको आप कट कर दीजिएगा और यहाँ पर आप ए जो है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये हमारा ए हो गया। ऊपर शिफ्ट आप दबाइएगा, फिर माउस से क्लिक कीजिएगा बी पे, और अब आप माउस से क्लिक करते करते सारे को सेलेक्ट करते रहिएगा शिफ्ट दबाए हुए। तो यहाँ पर आपका रेंज जो है वो चेंज होता रहेगा। के तक हमारा है तो के तक हमने ले लिया। अब यहाँ पर आप कर दीजिएगा ओके। ओके के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा एग्जिटिंग सीट। एग्जिटिंग सीट के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके इधर लाइएगा, कहाँ पे आपको करना है, तो यहाँ खाली जगह है, यहाँ पे हमें करना है। तो एग्जिटिंग सीट के बाद यहाँ पे आप एरो लाइएगा, यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करेगा, उसके बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, हम यहाँ पे करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे और यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास ये एक बन के आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है, सबसे पहले रो में जाना है, रो में सेलेक्ट करना है ऐड, यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है स्टेट। तो स्टेट हमने सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए जो जिस स्टेट में आपका सेल हुआ होगा वो सारा स्टेट आपके सामने आ गया होगा। इसके बाद गाइज हमें रो में भी फिर से ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पर हम लेना है जीएसटी रेट। तो जिस जीएसटी रेट में जिस स्टेट में सेल हुआ होगा वो आ गया। जैसे बिहार में 5% 18% दोनों है, तो वो सब कुछ आ गया। बाकी सारे स्टेट में जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र में 5% और 12% दोनों में सेल हुआ है, तो वो आपको सारा यहाँ पर आ जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में 5% और 12% दोनों में सेल हुआ है, ठीक है। तो अब हमें ये रो का काम हो गया। आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर आएगा वैल्यू। तो वैल्यू में ऐड पे क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले आपको लेना है टैक्सेबल अमाउंट, बस टैक्सेबल अमाउंट का ही काम होता है। तो अगर आप सेल करते हैं तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर आप जब GSTR1 का रिपोर्ट अगर आप खुद से फिल करते हैं, आपको पता ही होगा कि आपको सिर्फ इतना जानना होता है कि किस स्टेट में कितना % में हमने कितने टैक्सेबल वैल्यू का सप्लाई किया। तो ये हमारा देखिए GST रिटर्न R1 का रिपोर्ट तैयार हो गया। अब अगर आपका माइनस में किसी स्टेट में गया है तो आपको इसको फिल नहीं करना है और नेक्स्ट मंथ इसका एडजस्टमेंट करना है। जैसे बिहार में हमने 18% में -497 का सेल हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ बिहार में हमारा प्रोडक्ट रिटर्न आ गया है और उसका उस मंथ हो सकता है हमने GST फिल कर दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि नेक्स्ट मंथ अगर आपका 1000 रुपये का सेल होगा ना, तो आपको एडजस्ट कर लेना है, 497 रुपये घटा देना और सेल आपको बताना है, ठीक है। अभी इस मंथ हम लोग इसका एंट्री नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। तो गाइज यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कई बार क्या होता है किसी स्टेट का डबल यहाँ पर एंट्री हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, उत्तर प्रदेश का देखिए 2 बार एंट्री हो गया, एक बार यहाँ हो गया है, एक बार यहाँ हो गया। ऐसा क्यों हुआ, स्पेलिंग के कारण। देखिए यहाँ पर है UTTAR और यहाँ पर है UTTER, इसलिए डबल आ गया। तो इस आप सारे स्टेट में चेक कर लीजिएगा कि कोई भी स्टेट डबल नहीं हो। ऐसा इसलिए होता है कि स्पेलिंग कई बार अलग अलग होता है ना, तो ये क्योंकि कंप्यूटर है ये नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश हमारा 2 बार आ गया, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ वो 2 बार कर देगा। तो इसे हमें सुधारना होगा, इसे भी हमें UTTAR कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ जाइएगा, यहाँ पर अपना एक फ़िल्टर अप्लाई कर लीजिए। यहाँ से हमने फ़िल्टर अप्लाई किया और स्टेट में हम चल जाएंगे, 1 मिनट। हाँ, तो ये स्टेट में हम फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे U। तो यहाँ पर मैं सबको क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिया U, तो यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश है ना, तो दोनों उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, उत्तराखंड को मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पर कर दिया मैंने ओके। तो यहाँ पर इसे मैं उत्तर करना है, तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करता हूँ और कंट्रोल भी कर देता हूँ। तो सबका स्पेलिंग सही हो गया, वो जो भी गलती होगा बीच में 1-2 वो सही हो गया होगा। और यहाँ पर मैं करके रहा हूँ, सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ओके। तो अब आते हैं अपने पिवट टेबल पर, देखते हैं ये सही हुआ है या नहीं। तो शायद सही हो गया, हाँ देखिए अब उत्तर प्रदेश हमारा एक ही आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आप ऐसे चेक कर लीजिएगा। तो गाइस ये देख सकते हैं हमारा GSTR1 का रिपोर्ट जो है रेडी हो गया है और इस तरह आपको बस जाके फिल कर देना। यहाँ पर मैं आपको एक और वीडियो रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने GST आप कैसे फिल करते हैं GST के वेबसाइट पे जाके, इसका ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, 2-3 वीडियो बना रखा है। तो जो बेस्ट वीडियो है उसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आप अगर आप नहीं जान रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सेलर को सिर्फ यही प्रॉब्लम हो रहा था कि इस सीट का हम रिपोर्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो वो वीडियो मैंने आपके सामने बना दिया। अगर आपको GST रिटर्न कैसे अब वेबसाइट में जाके फील होगा, तो वो वीडियो आप मेरा देख लीजिएगा, नीचे रिकमेंड मैंने दे दिया है, उसमें मैंने पूरा स्टार्टिंग से एंड बताया है, ठीक है। मीशो का पुराना फॉर्मेट उसमें बताया होगा, ये आपका मीशो का नया फॉर्मेट हो गया जिस तरह आपको बनाना है। अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सेल कर रहे हैं तो बस आपका रिपोर्ट जो है वो नीचे यहाँ पर आता चला जाएगा। इसी फॉर्मेट में आपको नीचे जो है यही सारे डाटा को यहाँ पर नीचे ऐड करते रहना है। जैसे यहाँ पे हमने मीशो का ऐड किया ना, तो नीचे आपको लिखना है अमेजॉन और बाकी सारा अमेजॉन का डेटा आपको यहाँ पे फिल करना है। सेम डेटा जो होगा वहाँ पे वो आपको यहाँ पर फिल करते जाना है,
ठीक है। जो मार्केट प्लेस में आप सेल करते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जहाँ जहाँ आप सेल करते हैं, तो बस उसका नीचे इसका आपका ऐड होता जाएगा डाटा, और उसका आपका पिवट टेबल में ऑटोमेटिक आता जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो अब गाइज मैं आपको बताता हूँ इन सीट का क्या काम है, जो बाकी सीट है। सो गाइज यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या बताया कि जीएसटी रिपोर्ट का। अब टैक्स इनवॉइस क्या है? टैक्स इनवॉइस बेसिकली क्या है कि जब आप इसको डाउनलोड करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको वो सारे मिल जाएंगे जो भी आपने, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ डाउनलोड किया। टैक्स इनवॉइस बेसिकली क्या है? टैक्स इनवॉइस आपने कस्टमर को जितने भी बिल अलाउड किए हैं वो सारे बिल हैं, ठीक है। इसमें आपको बेसिकली जितना भी आपका सेल हुआ है उस पर्टिकुलर मंथ में, उसमें जो भी बिल आपने इशू किए हैं उसका पूरा यहाँ पर आपको बिल मिल जाता है। ये पीडीएफ फॉर्म है, इसे क्लिक करेंगे तो आपको ओपन हो जाएगा और ये आपको बिल मिलता है। उसके बाद आपको एक मिला था कमीशन इनवॉइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कमीशन इनवॉइस है, इसके बाद आपको कमीशन टैक्स इनवॉइस है। तो ये मीशो का इनवॉइस है आपको, तो मीशो का जो भी इनवॉइस है वो है ये। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है आपका मीशो का इनवॉइस, इसे आप ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर ये इनवॉइस आपको ओपन हो जाएगा। ये आपका जो मार्केट प्लेस फ़ी जो लगा है वो है यहाँ पे। उसके बाद आपका लॉजिस्टिक चार्ज है, फिर अदर सपोर्ट एंड सर्विसेज चार्ज यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये है, तो ये आपका मार्केटिंग फ़ी है बेसिकली, जैसा मैंने आपको बताया था ऐड। तो अब इस सीट को, जो बाकी सीट है मैं वो भी आपको क्लियर कर दूँ। रिवर्स हो गया, फॉरवर्ड हो गया। अब देखिए ऐड रेवेन्यू का एक सीट था, तो आप जो ऐड चलाते हैं ना वो इसका इसमें डेटा होता है, तो वो आपको इस इनवॉइस में ही मिल जाता है। देखिए 380 रुपये 87 पैसे का आपने यहाँ पर ऐड चलाया। यहाँ पर आपका जीएसटी कितना मिला? 554 रुपये इसमें जीएसटी लगा, तो 3635 रुपये हो गया। तो ये जो जीएसटी है ये आप क्लेम कर सकते हो, वही इस सीट में होता है ऐड रेवेन्यू वाले में, ठीक है। 3635 का आपने चलाया था, ये आपका टैक्सेबल अमाउंट है। बाकी जो बचा वो आप जीएसटी क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है इस सीट में, इसके बाद आपका लॉजिस्टिक चार्जेज होता है। बेसिकली ये तो मीशो आपसे लेता नहीं है, ठीक है। बहुत से सारे को कंफ्यूजन होता है क्या हमें ये मीशो हमसे लेगा, नहीं, ये लेता नहीं है। ये बेसिकली वो कस्टमर से ले लेता है। इसीलिए आपका जो प्राइस है, जो मैंने आपको बताया था सीट में, कि आपका प्राइस देखिए यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा होगा। यहाँ पर आपका जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा दिख रहा होगा, इतना में नहीं सेल कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर से उसने लॉजिस्टिक चार्ज लिया, वो लॉजिस्टिक चार्ज इसमें एडेड है। आपको जो मैंने वीडियो रिकमेंड किया उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें मैंने इसमें पूरा डिटेल में बताया है, ठीक है। तो वो लॉजिस्टिक चार्ज एक्चुअली ये कस्टमर से ले लेता है, आपसे ये चार्ज नहीं करेगा, ये आपसे अकाउंट से कट नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप ये जो इसमें ये जो जीएसटी इसने आपसे कट किया है ना, वो आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका आपको डिटेल चाहिए, जो वीडियो मैंने रिकमेंड किया उसे आप देखिएगा। तो ये आपका लॉजिस्टिक चार्ज होगा, बाकी कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर हमने 3 सीट मैंने आपको क्लियर कर दिया, रिवर्स, फॉरवर्ड, ऐड रेवेन्यू। अब ये क्या है? रिवर्स शिपिंग। तो ये चार्जेज आपने दिए हैं, इसलिए यहाँ पर मीशो ने आपको दिखाया है कि ये चार्जेज आपने दिए हैं, ठीक है। तो ये जो चार्जेज आपने दिए हैं ये भी एक्चुअली एडेड होता है, ठीक है। तो ये भी इसमें एडेड होता है, तो वो आपको उसमें यहाँ पर कुछ इस सीट में भी आपको सिर्फ ब्रीफ होता है कि क्या क्या आपको पेनल्टी देनी पड़ी है लॉजिस्टिक में। और इसके बाद ये जो सीट होती है, ये देखिए 4 सीट हमारा कंप्लीट हो गया है। ये दोनों सीट से आपको बेसिकली उतना मतलब नहीं होता, ये सिर्फ होता है कि आपका कितना चार्जेस कटा है। उसके बाद आपका पेनल्टी, अगर आपने लेट शिपमेंट किया है या फिर कैंसिलेशन हुआ है तो उसका आपको यहाँ पर चार्जेस शो करेगा। तो यहाँ पर आपने कोई चार्ज नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर होता तो वो आपको कहाँ पर शो करता है? इस सीट में यहाँ पर शो करता है, अदर सपोर्ट एंड सर्विसेज चार्जेस। आपने कुछ नहीं दिया इसलिए यहाँ पे 0 शो कर रहा है, ठीक है। तो अब आप जब रिपोर्ट बनाएंगे, ये जैसे रिपोर्ट हमने बना लिया, तो आपको आईटीसी भी क्लेम करना करता है, आईटीसी आपको क्लेम करना पड़ता है। तो आईटीसी मैं डिटेल में आज आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो जो आपको रिकमेंड किया है उसमें पूरा डिटेल में मैंने बताया है। तो आईटीसी जब आप क्लेम करेंगे तो आप क्या क्या लेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आईटीसी जब आप क्लेम करेंगे तो आप क्या क्या लेंगे, यहाँ पर जो आपने ये दिया है 554 रुपये 56 पैसा, तो वो आप लेंगे 554.56। ये आपने क्या पे किया है? ये आपने ऐड के ऊपर किया था, इतना आपको ऐड के ऊपर जीएसटी का क्लेम करना है। उसके बाद आपका लॉजिस्टिक के ऊपर क्लेम करना है 4022.06, तो वो आप यहाँ पर लिख लेंगे 4022। तो ये आपका ये बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट है आईटीसी, ठीक है। तो ये आप क्लेम करेंगे उस मंथ, तो जो भी आपका टैक्स का लायबिलिटी है वो कम हो जाएगा। तो ये इसको आपको समझना है ना कि आईटीसी डिटेल में अगर आपको समझना है तो आपको मेरा वो वीडियो देखना पड़ेगा, जीएसटी रिटर्न वाला वीडियो जो मैंने आपको बताया। और आपको ये पूरा समझना है कि लॉजिस्टिक चार्ज मीशो हमसे क्यों नहीं लेता है और आपका यहाँ पर सेलिंग प्राइस बढ़ा हुआ क्यों है। तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो रिकमेंड किया है वो आपको देखना है, तो वो दोनों वीडियो देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो को पसंद आया हो, जहाँ पर हमने मीशो का जो नया फॉर्मेट है
उससे कैसे आपको जीएसटी रिटर्न क्रिएट करना है वो हमने पूरा डिटेल में देखा। लगभग 40 मिनट तक आपने इस वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है तो आपने लगभग 40 मिनट तक इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं जीएसटी रिटर्न फिल करना सीखना चाहते हैं। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक कि आपने इतने दूर तक वीडियो को देखा है, आपने समझा है कि जीएसटी रिटर्न कैसे फिल करते हैं। अभी भी कोई डाउट है, आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे सीधे डीएम कर सकते हैं। आप मेरा इंस्टाग्राम का जो आईडी है देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में आ गया है, तो आप इंस्टाग्राम में मुझे सीधे डीएम कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी अभी तक वीडियो में कोई भी इशू आया है, ऐसे 2-3 बार देखिएगा तो क्लियर हो ही जाएगा। या फिर आपको इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो इस वीडियो को नीचे कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो जीएसटी रिटर्न फिल करना चाहते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका जो कमेंट है वो इस वीडियो के नीचे दीजिएगा ताकि अदर सेलर्स को भी हेल्प मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।